आजादी के कुछ ही दिनों बाद की बात है। संसद में बहस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हतप्रभ रह गए। उन्होंने अटल जी के पास आकर कहा कि तुम एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनोगे। आगे चलकर नेहरू जी की ये बात सही साबित हुई। अटल जी के सर्वसमावेशी व्यक्तित्व के सिर्फ सहयोगी ही नहीं, उनके विरोधी भी कायल हैं। भाजपा के पास अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्वसमावेशी व्यक्तित्व नहीं होता तो एनडीए जैसा बड़ा गठबंधन मुश्किल हो जाता। ये अटल जी के व्यक्तित्व की खूबी ही थी कि शरद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी उनकी सरकार में सहर्ष काम करते रहे। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के व्यक्तित्व की भूमिका सबसे अहम होती है। एनडीए के शासन के दौरान भारत की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सर्वसमावेशी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। बात 12 मई 1998 की है। भारत ने राजस्थान के पोखरण में संप्रभुता का शंखनाद किया, जिससे दुनिया की परमाणु शक्तियां बौखला उठी। भारत के खिलाफ अप्रिय बयानों, धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया। अटल जी को ये बात पहले से मालूम थी कि भारत के परमाणु विस्फोट से पाकिस्तान सबसे ज्यादा भड़केगा और वो भी कुछ ऐसा ही कदम उठा सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। लेकिन अटल जी ने पाकिस्तान की कार्रवाई से भी पहले पाक प्रधानमंत्री से कहा कि पोखरण में भारत का शक्ति प्रदर्शन किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि तीसरी दुनिया का बम है, जो आपका भी है और हमारा भी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने विस्फोट कर दिया। इसके बाद भारत ने उसे एक रचनात्मक संदेश दिया कि भारत अपनी परमाणु शक्ति के इस्तेमाल की पहल नहीं करेगा, यानी पहले हम अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत पाक संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करने और कश्मीर समस्या के स्थायी हल के लिए फरवरी 1999 में उन्होंने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा की। परमाणु बम के मामले में उन्होंने इंदिरा जी के काम को आगे बढ़ाया, तो विभिन्न देशों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध बनाने के मामले में उन्होंने नेहरू जी के काम को नया आयाम दिया। उस जमाने में विदेश नीति के क्षेत्र में भी अटल जी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनका प्रभाव हमें भावी दशकों में बराबर देखने को मिलेगा। अटल जी को यह श्रेय जाएगा कि उन्होंने अफगानिस्तान को भू राजनीतिक आजादी दिलाई। हामिद करजई की सरकार को अन्य क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग देने और अफगानिस्तान को दक्षेश का सदस्य बनवाने में भी अटल जी की भूमिका अहम रही। अटल जी का ही कूटनीतिक कौशल था कि पाक सरकार ने 2004 में कहा कि वे भारत के विरुद्ध अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को नहीं करने देगा। संसद पर हमले के बाद भारत ने सीमा पर जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इसके बाद कश्मीर के प्रति मुशर्रफ का रवैया काफी बदल गया था। जानकारों का मानना है कि भारत के हुक्मरान भी अटल जी की इज्जत करते थे। श्रीलंका, नेपाल और बर्मा आदि के बारे में भी अटल जी ने कई पहल की। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को पटरी पर लाने का मुख्य श्रेय अटल जी को ही जाता है। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया। पिछले 22 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला भारत दौरा था। क्लिंटन के दौरे को भारत अमेरिका के संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तो दोनों देशों के रिश्ते में बेहतरी आई। इतना ही नहीं, चीन ने आधिकारिक रूप से सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। जहां तक बात रूस के साथ संबंधों की है, तो अटल जी के समय भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर अटल जी की विदेश नीति में भी उनके व्यक्तित्व की गरिमा और उदारता सदा नजर आती थी। ये होते हुए भी भारत के राष्ट्रहित की कभी उपेक्षा नहीं हुई। अटल जी के दिल में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना बसती थी। आजादी के समय संसद में विदेश नीति पर चर्चा अंग्रेजी में होती थी, लेकिन अटल जी के आग्रह ने उस प्रथा को खत्म कर दिया। जनता सरकार के समय जब वो विदेश मंत्री बने, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ हिंदी बोलने का आग्रह किया बल्कि जिद भी की, और आखिरकार वो अपने प्रयास में कामयाब रहे। वो पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की धारा अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रवाहित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।